तो नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को काफ़ी पसंद किया और कई सारी मुझे क्वेरीज भी उससे रिलेटेड आई। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के और कई सारी बोगस इंक्वायरीज भी आती हैं। जो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर ये माल है और ये मंगा दीजिए। भाई एक बात बताइए, आप इंडिया के अंदर अगर कुरियर करने जाते हैं तो वो आपसे वेट पूछता है ना, नंबर ऑफ कार्टन पूछता है ना, या डायमेंशन कितना है एक कार्टन का, वो सब भी तो पूछता है। फिर आपसे वो ये भी जानना चाहेगा कि आप कहाँ भेजना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, उनसे एड्रेस मांगो तो उठा करके दे देंगे, कुछ भी फला 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 फला, पिन कोड भी नहीं डालते हैं। तो भाई आज मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, उसके बाद ये सब मत किया करो यार, दिमाग पागल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो जानना होता है वो ये होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रोडक्ट की एक फोटो दे दो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये जानना होता है कि नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं। मान लीजिए आपका 1 किलो माल है तो एक ही कार्टन में हो सकता है, और ज़्यादा भी है तो वो कार्टन्स में डिवाइड हो जाता है। जब मैं सी से या एयर से लाने की कोशिश करता हूँ तो भाई शिपिंग लाइन और एयरलाइन भी मुझसे पूछती है कि कितने कार्टन हैं आपके, मुझे वो जानना होगा। उसके बाद आपका माल कहाँ से आना है, मतलब आपका जो सप्लायर है वो किस सिटी में है चाइना से, या मुझे कहाँ से पिकअप करना है। जैसे शंघई है, गुंजाऊ है, यूई है, और भी 1-2 सिटीज हैं। तो मुझे नहीं पता आपका सप्लायर कहाँ से। तो मुझे भाई अगर आपको माल इंडिया में डोर स्टेप पे ला करके देना है तो मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा कि भाई आपका सप्लायर किस सिटी से है चाइना में। उसके बाद आपका क्या आता है, हाँ, उसके बाद आपका डिलीवरी एड्रेस मुझे चाहिए होता है। डिलीवरी एड्रेस भी जब सेंड किया करिए तो उसमें पिन कोड मेंशन कर दिया करिए, क्योंकि जब भी मैं बुक करता हूं तो उसमें पिन कोड के थ्रू होता है, और पूरा एड्रेस दिया करिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सीबीएम क्या होता है, मुझे सीबीएम भी जानना होता है। तो देखिए, शिपिंग लाइन में 2 चीजें काउंट करती हैं। कभी कदार कुछ लोगों का प्रोडक्ट होता है जो वेट में कम होता है, साइज में बड़ा होता है, तो जो शिपिंग लाइन होती है फिर वो सीबीएम पे चली जाती है, जो वॉल्यूमेट्रिक वेट कहलाता है। तो मुझे ये भी जानना होता है कि भाई आपके प्रोडक्ट का सीबीएम कितना है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर वेट ज्यादा है तो वेट पे कॉस्टिंग आएगी, अगर सीबीएम ज्यादा है, भले उसका वेट कम हो, जगह ज्यादा ले रहा है कंटेनर के अंदर, तो कॉस्टिंग उसके हिसाब से आएगी। इसलिए मैं आपसे सीबीएम भी पूछता हूं। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं छोटी सी क्वांटिटी बाई एयर मंगा करके और प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो वो धोखे में। पूरे इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जो भी प्रॉफिट या जो भी इंपोर्ट का बिजनेस करता है वो बाई सी ही करता है। बाई सी में होता क्या है कि आप 50 किलो डालो, 100 किलो डालो, 150 किलो डालो, उसमें देना आपको 200 किलो होता है। या तो आप एक काम ये करो कि 2 प्रोडक्ट मिक्स कर लो, 100-100 किलो के, 200 किलो उसको बना दो। शिपिंग आपको एक ही लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी और आईजीएसटी वगैरह जो यहाँ इंडिया में लगती है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आप 100 किलो देते हैं तो जो मैं आपको रेट दे रहा हूं वो 200 किलो का ही होता है। बहुत सारी इंक्वायरी आती है, सर इसको एयर से मंगा दो। एयर से मंगाने के बाद मैंने ना जाने कम से कम 50-100 लोगों को रेट दिया होगा एयर का, वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूं कि भाई एयर से सिर्फ सैंपल आता है। सैंपल एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे है, जैसे मान लें अगर 1 केजी है तो भाई 5,000, 6,000, 2 केजी है तो 7,000, 8,000, वो बाई एयर लगता ही लगता है। शिपिंग लाइन मुझे 7 से 10 दिन बोलती है, लेकिन मैं आपको 15 दिन बोल करके चलता हूँ। तो ये थोड़ा सा भाई ध्यान में रखा करो यार, फर्जी में इंक्वायरी ऐसे मत डाला करो कि सर 20 किलो माल है बाई एयर ला दो। सामान आएगा, नो डाउट सामान आएगा, लेकिन हमेशा याद रखना एयर की जो कॉस्टिंग निकलेगी आपको वो महंगी होगी कंपेयर टू सी के। सी में जो टाइम लगता है वो आपका 35-45 दिन लगता है, लेकिन फिर भी मैं 2 महीने आपको बोल करके चलता हूं कि 2 महीने में आपको घर पे सामान में डिलीवर कर दूंगा। तो ये माइंड मेकअप करके रखिए आप लोग। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया, कोई भी प्रोडक्ट देखा अलीबाबा पे और सर 20 किलो ला दो, और जब रेट देता हूं तो हवा पानी टाइट हो जाता है। फिर तो आप ये कहने लगते हो अरे सर इतना तो इंडिया में इंडिया में ही मिल रहा है, इससे सस्ता। तो भाई वो इसलिए जो इंडिया में बेच रहा है ना, उसने सी से मंगाया और क्वांटिटी ज्यादा मंगाई है, तो उसको चाइना से प्राइस भी जो है वो कम मिलेगा। भाई देखिए, अलीबाबा हो गया, चाइना का कोई भी सप्लायर हो गया, सब क्वांटिटी पे खेलते हैं। आप 100 पीस मांगोगे, आपको कोई प्रोडक्ट 2 रुपए का 100 पीस के हिसाब से देगा। वही चीज आप 500 कर दोगे तो हो सकता है वो 35 पैसे 40 पैसे आपको देने लग जाए।
तो जैसे क्वांटिटी वहां डिपेंड करती है भाई, क्वांटिटी इसमें भी डिपेंड करती है। तो भैया अब ये मत सोचना कि 20 किलो मंगा करके मैं उस पर प्रॉफिट कमा लूंगा। जो भी कैलकुलेशन थी, जिस हिसाब से थी, वो मैंने आपको बता दी। बहुत सारी इंक्वायरी आती है, मैं उसको एंटरटेन भी नहीं करता हूँ। जो आदमी मुझे 2 बार 3 बार मैसेज करता है तो मुझे लगता है कि हाँ भाई इंटरेस्टेड है, ये लेने लायक बंदा है, इसलिए मैं उसको एंटरटेन भी करता हूँ। अब इतना याद रखिएगा, सी से कुछ भी आ रहा है तो वो सैंपल आ रहा है। सैंपल एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा महंगा ही होता है। प्रॉफिट कभी नहीं बचेगा आपको, कुछ भी मंगा लीजिए बाई सी में आप 20 किलो 30 किलो 40 किलो आप मंगा सकते हो, लेकिन भाई उसको सी से कन्वर्ट करो, प्रॉफिट तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज फिर आप वही चीज बोलने लग जाओगे, सर इससे सस्ता तो इंडिया में मिल रहा है, तो भाई क्यों कूद रहे हो? मैंने कहा है या किसी और ने कहा है? तो अब आपको पता चल गया मुझे क्या चाहिए होता है। रेट आपको तभी मिलेगा। पहली चीज, आपका प्रोडक्ट क्या है उसकी फोटो दीजिए, उसका नाम दीजिए। दूसरा, नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं। तीसरा, डेस्टिनेशन और जहां से पिकअप करना है उसका एड्रेस पूरा दीजिए। उसके बाद सीबीएम कितना है वो भी दीजिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं मालूम होती है तो सप्लायर को आप ये चीज लिख करके दे दीजिए, वो आपको दे देगा। सिर्फ आपको मांगना है, वो आपको सब बता देगा। तो भाई लोग अब मत आना एयर के लिए। दूसरा, बहुत सारे इंपोर्टर थे जिनसे मिलने के लिए मैं दिल्ली आया हुआ था। कुछ कंटेनर के थे, कुछ 5-5 सीबीएम के थे, तो उनसे आप लोगों की दुआ से अच्छी मुलाकात हो गई है। और एक होता है थोड़ा सा मन में, भाई कोई 1 लाख का सामान मंगा रहा है, 2 लाख का सामान मंगा रहा है, मेरे जिम में मंगा रहा है, तो उससे मिलना पड़ता है। जब आदमी मिल लेता है तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो 2-3 दिन तक दिल्ली में था, आज भी दिल्ली में हूँ, अभी भी देखिए होटल रूम में ही बैठा हूँ। और प्रोसेस उनका मेरे ख्याल से जब मैं जाऊंगा मंडे तो उनका प्रोसेस कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं भी एफर्ट करता हूं। अगर मुझे लगता है आप जेन्युइन हैं, आप जेन्युइन सही में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं भी एफर्ट करता हूं। मैं भी अपना घर छोड़ करके आया यहाँ, सब लोगों से मिला, काफी अच्छी मीटिंग रही। आप लोगों को काम शुरू करना है, आप लोग काम शुरू करिए। जो भी लीगलिटीज हैं या किसी के पास पेपर्स हैं या नहीं है, वो सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन जब सीरियस हो तभी आइए। एयर से आ रहे हैं, नहीं बचेगा प्रॉफिट। बहुत कम कमोडिटी होती है जिसमें एयर में प्राइस बचता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोल करके चलता हूं कि एयर से काम ना ही करें, ज्यादा बेटर है। जो चीज आपको सी से पड़ेगी, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं सर सी से मंगाएंगे 2 महीना रोटेशन कैसे घुमाएंगे, तो भाई वो आपको साइकिल बनाना पड़ेगा। इतनी जल्दी अगर इंपोर्ट करना शुरू करके आप प्रॉफिट कमाने लग जाओ, तो जो यहाँ इतने सालों से बैठे हुए हैं वो पागल नहीं है। उनका एक रोटेशन बना हुआ है, 2 महीने के हिसाब से वो उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं। उनको पता है कितना बिक जाता है, फिर वो उस हिसाब से रोटेट करते रहते हैं उसको। तो ये चीजें आपको भी सीखनी पड़ेगी। और भैया अगर किसी को रिप्लाई नहीं जा रहा है या मैं कोई चीज भूल जाता हूं अगर, तो आप एक रिमाइंडर मैसेज डाल दिया करिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी एहसास हो जाता है भाई कि ये जेन्युइन इंपोर्टर है या नहीं है, या आएगा बात करेगा और चला जाएगा, तो उसकी नॉलेज मुझे भी है थोड़ी सी। तो आई होप मैंने आपको सारी डिटेल दी है। अगर और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो पहले मुझे ये डिटेल दीजिए जो मैंने आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले। नहीं याद आ रहा है तो पीछे चले जाइए, वीडियो पीछे करके देख लीजिए मैंने क्या डिटेल मांगी है, वो मुझे दीजिए। वो नहीं दे पाएंगे मैं आपको एग्जैक्ट उसका ना कस्टम बता पाऊंगा, ना इम्पोर्ट ड्यूटी बता पाऊंगा आपको, ना आईजीएसटी बता पाऊंगा, ना शिपिंग बता पाऊंगा। तो वो चीजें मेरे लिए भी जानना जरूरी है। ऐसे मुंह उठा के कह देना सर 2 किलो पार्सल है और ले आओ, अरे भैया बताओ तो कम से कम। यार दिमाग थक जाता है भाई, यार मत किया करो यार ऐसा। तो दोस्तों अच्छा लगा वो वीडियो तो क्वेरी भेजिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। बट फिर कह रहा हूं, एयर वाले जितने हैं प्रॉफिट कम बचेगा, सी वाले जितने हैं उनको ही प्रॉफिट बचता है। आप ये भी कर सकते हैं, सी से मंगाने के लिए आप 4 प्रोडक्ट पकड़ लो, 4 प्रोडक्ट 50-50 किलो करके 200 किलो उसको कर दो। शिपिंग आपको एक लगेगी, अदरवाइज इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम जो है हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।